मौलाना साहब के वजह से ही एक्चुअली ज़िंदगी चेंज करने का एक 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 जज्बा आया एंड देन अनस वाज द वन। मतलब मैं तो पूरा क्रेडिट अनस को ही देती हूँ बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है मैंने इनको कितनी मरतबा ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, लेकिन आई थिंक उन्होंने मुझे तब एहसास हुआ कि ये इंसान मेरे पास बिना किसी गरज के आए, वरना कोई मुझे एक बार ब्लॉक कर दे हम इंसान कैसे बात नहीं करे वापस। बस मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है ये इन्फ्लुएंस हो इन अ पॉजिटिव वे, खैर के काम में इन्फ्लुएंस हो एंड अल्लाह हमें भी ज़रिया बनाए ऐसे कुछ काम का कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई कहे कि हमने इनको देखकर ये चीज़ सीखी है, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अच्छा सीखता है। ये दुनिया फ़ना हो जानी, उससे पहले मैं फ़ना हो जाने वाली हूँ, मे बी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई डोंट नो हाउ मच आई हैव लेफ्ट इन दिस दुनिया फॉर मी। हर इंसान ये बोल सकता है कि आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 का हूँ, पर बची कितनी है किसी को नहीं पता। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we have two very special guests. Usually हमारी episode में एक guest होते हैं, लेकिन आज हमारे पास दो बहुत special guests join कर रहे हैं. Special किस लिए? Special इसलिए because these are the people who influence. And जब हम influence और influencer की term हमारे सामने आती है या हम सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर डेली व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स हमारे जहन में आते हैं. बट इन टुडेज़ वर्ल्ड दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग देयर ओन सोल एंड ऑफ कोर्स एक जर्नी की तरफ ले जाते हैं एंड जर्नी की तरफ ले जा भी रहे हैं. लेट्स वेलकम मिसेस सना खान एंड मिस्टर मौलाना अनस. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले तो हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं हैं कि माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया है और बहुत थोड़ी देर में आपने तैयार किया. बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आप भी बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं. एंड विद दैट कमिंग टूवर्ड सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सना, इट्स बिन अ वाइल. बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स मौलाना साहब हमें ज्वाइन करते रहेंगे अपनी ज़बरदस्त नॉलेज के साथ. वी लास्ट मेट एंड टॉक्ड ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे. एंड मुलाकात की बात करें तो बैक इन 2018. इट्स अ लॉन्ग वे. एंड ख़ास तौर से उस वक्त की बात करें सो आई हैव सीन क्वाइट अ ट्रांजिशन. एंड मेरा पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट उसी से आएगा बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करें कोविड की, व्हेन यू एक्चुअली बिड फेयरवेल टू बॉलीवुड, उस टाइम पे यू वर ऑफर्ड खतरों का खिलाड़ी. स्पेशल ऑप्स मेरी फेवरेट सीरीज़ जो उस वक्त चल रही थी एंड आई एन्जॉयड वॉचिंग दैट सीरीज़, वो चल रही थी. मतलब समझ लें कि आपके करियर का एक बूम था, ख़ास तौर से क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे थे एंड यू वर गिवन द अमाउंट दैट यू वर एक्चुअली गिवन द अमाउंट्स जो कि आप लोगों से बोल रही थी और वो आपको मिल रहे थे. उस टाइम पे करियर पीक पे छोड़ना, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. आई थिंक लकीली वो एक साल ऐसा था, स्पेशली व्हेन आई से 2019, वेयर आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से हो रही थी. लाइक आई फेल्ट आई वॉज लॉस्ट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दीन completely, and also at the same time my work was also going very up, so personal life was also, I don't want to like really like talk about it, but even my personal life was also very lost as an individual, as a Muslim, as a woman from Islam, and even work wise ये suddenly ऊपर जा रहा था and मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था. everything was getting very messed up and काम चल रहा था. All of a sudden 2019 was just getting very very active. In fact, there are so many things I regret even today that I probably did in 2019, especially because वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था that there were so many things that I was coming out and talking in public, things that I would never do otherwise, or things that I've never done in so many years, past years. So I remember that it was a crazy year for me, and जैसा क्रेज़ी शुरू हुआ था, जब उसका वो एनुअल ख़त्म होने आया टर्म, वो उतना ही क्रेज़ीली एंड भी हुआ. एंड दैट वाज अ ईयर वेयर आई थिंक इट वाज वो कहते हैं ना टाइम अप वाला टाइम हो जाता है, वैसा वाला, वेयर इंटरनली आई हैड अ फीलिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दिस
industry anymore as an individual, even though I was working. आप तो जानते हो industry कैसा है. It has nothing to do with your age or it has nothing to do with a certain position that you are. You can still keep working. आपको काम कुछ ना कुछ industry में as an entertainment industry में मिलता ही रहता है. So it has nothing to do where you stand in the industry, whether you become a huge Bollywood star or you're still working somewhere in the middle ground. But as long as you make money, you're making money, you're working. So वो एक चीज़ भी चल रही थी. एंड आई रिमेंबर कि साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये बहुत सालों से मुझे हो रहा था. बट आई थिंक 2009 वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर. बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी यू फील दैट यूर अ पार्ट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट मेड फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वॉज वन फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड व्हाइल आई वॉज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम नॉट मेड फॉर इट. एंड मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था आई लैक सो मेनी थिंग्स. ऑलवेज माई PR, माई पीपल यूज टू टेल मी you have to go and ask work, you have to go and talk, you have to attend parties, you have to do this. एंड समवेयर मैं करती भी थी वो जो थोड़ा बहुत पुश की वजह से. सोशलाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, बट देन आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट पर्सन टू बी हैंगिंग अराउंड एंड डूइंग. मैं अपने आप को फोर्स करके वो चीज़ें करती थी बिकॉज मुझे किसी ने बोला था ऐसे होता है एंड दिस इज़ हाउ यू मीट पीपल एंड दिस इज़ हाउ वर्क मल्टीप्लाइज. बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. अच्छा सना, यहाँ पे एक मैं एडिशन अपने क्वेश्चन में ज़रूर करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स यू हैव मेंशन्ड अबाउट द थिंग्स दैट यू वर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग एट दैट टाइम. लेकिन ख़ास तौर से जब आपने करियर स्विच का देखा तो उस टाइम पे वी हैव सीन के काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एंड्स मीट. ख़ास तौर से फाइनेंशियली लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे. एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि वी हैव सीन के एट दैट टाइम जो लोगों की सेविंग्स थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी, काम इस तरह था नहीं. एंड ख़ास तौर से उस टाइम पे जब आपको, क्योंकि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वांट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एज वेल कि आप अपनी फाइनेंशियल एक चीज़ आपको अटेन हो रही है उसको छोड़ के यू एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट. जिस वक्त आपका ब्रांड भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे. आई स्टिल रिमेंबर दैट यू यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट योर ब्रांड एंड आपने बिल्कुल नया नया ब्रांड स्टार्ट किया था. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आई एंड ऑफ कोर्स आगे जाके क्या हुआ इस ब्रांड्स के साथ. ऑनेस्टली जब शुरू हुआ 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ, ये मेरा जो फेज़ ऑफ चेंजिंग अंदर से मुझे बहुत टाइम से सता रहा था. एंड मैं मेंटली आई वाज नॉट वेरी, क्या कहते हैं, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ, मुझे लग रहा था बस जो भी मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ. बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम. एवरी पोस्ट आई मेड, एवरी रील दैट आई यूज्ड टू पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता था ये मैं हुई नहीं. एंड आई एम मोटिवेटिंग यंग गर्ल्स और हुएवर इज़ वॉचिंग मी और फॉलोइंग मी. मैं उनको ये बता रही हूँ दैट दिस इज़ व्हाट आई एम एन्जॉइंग. बट असल बात तो है दैट आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस. आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा सोशल मीडिया वीक हो जाएगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आएंगे. सो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था. और साथ ही साथ मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है पहनना. बट ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है. सो आई थिंक दैट वॉज ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम से परेशान करती थी. एक वक्त होता है जब इंसान फ्लो के साथ फ्लो होता है, बट कभी वो जब बैठता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो कर क्या रहा है. तो आई थिंक दैट जो अंदर से जो मेरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा था कहीं ना कहीं, आई वॉज लाइक आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आई डिडंट नो व्हाट द सोल्यूशन वाज. एंड देन ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना, जो लॉकडाउन का टाइम था, जो कोरोना का टाइम था, इट वॉज अ वर्स्ट टाइम फॉर द मैनकाइंड ओवरऑल, यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर. बट कहीं ना कहीं उसने बहुत लोगों को कि फ़ायदा भी हो गया है उसमें. पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़. बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ भी करेक्ट कर ली है उस चीज़ को देख के. एंड आई थिंक शायद वो टाइम था जब अल्लाह वांटेड मी टू सिट बैक एंड थिंक. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज मेरा वेब सीरीज़ आया था, इट वॉज अ ह्यूज हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 एंड आई वॉज ऑल्सो इन बिटवीन. जब ये छोटा लॉकडाउन लगा था, आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मोर वर्क. ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स का एक साइन किया था, एक और 2 तो था ही, कुछ और भी कर रही थी. एंड मैं हाँ तो सबको करते जा रही थी बिकॉज तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन जैसे वो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू थिंक. माई माइंड वॉज चेंजिंग. मुझे नहीं करना है, ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डिसीजन कैसे लूँ. ऑफकोर्स बिकॉज आपका हर इंसान का एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं. सो आई हैड माई कार, माई हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नथिंग ऑन माई हाउस, बट माई ऑफिस इज द बिजनेस एंड यू आर इनटू अ स्किन केयर ब्रांड. तो स्टॉकिंग अप. एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड स्टॉक्ड अप ह्यूज amount of products just before the lockdown, like it was a new production. And suddenly lockdown हो गया. I remember जब lockdown खुला था तो because clinic was closed and इतना कुछ चीज़ें हुई थी कि I had to throw away so many things, and of course there was a loss financially with my clinic also. So
उस टाइम पे बस पैसे जा ही रहे थे, आने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देन शैतान गिव्स यू दिस थिंग यू नो इन योर माइंड के ये भी काम आ रहा है, ये कर लो, ये कर लो। मेरे भी जहन में आया कि चलो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट जो मुझे मिले मैं कर लूँगी, तो एटलीस्ट जो मेरा ये 4-5 महीना जो बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और सेव हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू तौबा। बट देन दैट इज़ नॉट हाउ यू डू तौबा, दैट इज़ नॉट हाउ यू रिपेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रिपेंटेंस हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट, एंड इट हैज़ टू कम एट द टाइम व्हेन यू आर वल्नरेबल। मुझे सब मिल जाए फिर मैं कहूँगी अल्लाह अब मुझे सब मिल गया, अब मैं तौबा करती हूँ, अब मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। कुर्बानी इज़ नॉट दैट। कुर्बानी इज़ when you don't have anything, you see something coming to you, but you know that this is not going to please Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to have that kind of kurbani. I always used to tell Anas at that point of time कि ये काम आ रहा है। अनस भी कहते थे करना है तो कर लो, बिकॉज ही डिडंट वांटेड कि मैं जोश में आके चीज़ें छोड़ दूँ एंड बाद में अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह चीज़ों पे वापस चली जाऊँ। बिल्कुल। सना, इसके साथ ही हम आएंगे अनस भाई की तरफ। मौलाना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है रिलीजियस स्कॉलर्स का थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड। यू आर एक्चुअल एग्जाम्पल जो उस चीज़ को बिल्कुल निगेट करते हैं, बिल्कुल उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि दैट्स नॉट लाइक दैट। एंड खास तौर से जो आपकी सपोर्ट है, खास तौर से जब मल्टीपल इंटरव्यूज़ में इन विच सना मैंशनड एज वेल कि किस तरह आपने उनको सपोर्ट किया कि ये डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे कि ये बॉलीवुड को छोड़ के इस तरफ आएँ, एंड यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग हर कि ये डिसीजन अगर जल्दबाजी में ले रही हैं सो शी थिंक्स एंड उसके बाद डिसाइड करें, जबकि यू वेटेड लॉन्ग वे एज वेल इस पूरी शादी के लिए एंड लॉकडाउन के लिए। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं इसके ऊपर पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नंबर 1 तो जो आपने कहा कि हमारी बरादरी के अंदर उलमाए किराम और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके बारे में ये बना हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हम जाते ही नहीं उलमा के पास, है ना। कि जब एक आदमी किसी के पास जाता नहीं और किसी की बात सुनकर फ़ैसला कर लेता है तो बेवकूफ़ी होती है कि हम जाएं देखें। हर एक ऐसे नहीं होते, एक बन जाएं और एक के ऊपर हम सब के ऊपर फ़ैसला कर लें, क्योंकि मैंने तो मेरे उस्तादों से ही सीखा, मेरे बड़ों से ही सीखा जी कि और दीन जो है ना सबसे पहले मोहब्बत का नाम है। इस्लाम का मतलब है सलामती, आफ़ियत, और दीन का मतलब है मोहब्बत। तो दीन हमें मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है, और जो भी मुस्बत चीज़, पॉजिटिव चीज़ वजूद में आएगी उज़ैर साहब, वो मोहब्बत के साथ आएगी, डांट डपट के साथ। वेरी ट्रू, बहुत सही। चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना होगा, वो जब डांट डपट करेंगे। मेरा बेटा है 6 महीने का, तो कभी होता है ना कि वो मस्ती मजाक में मैं कहता हूँ कभी इनके नाम से उसको दिखाने के लिए कि सना जोर से ऐसा करके दिखेगा, उसके चेहरे का पूरा रंग बदल जाता है। फिर मैं इसको कहूँगा कि आपको नहीं कहा जा रहा है, तो वो हंस देगा। यानी भी 6 महीने का है, तो ये असर लेता है। तो इससे पता ये चलता है कि मोहब्बत से हर चीज़ बदली जाती है। और इनके बारे में मैंने सुन रखा था और देखते भी थे, जैसे आपने भी कहा कि 2018 में ये लोग इंडिया वालों के साथ आए थे और आप लोग दुबई में कुछ मिले थे, कुछ ड्यूरिंग द T10 लीग, बहुत बड़ी क्रिकेट की लीग थी जी, क्रिकेट की T10 की जो लीग थी, तो हमारे सारे सेलेब आए हुए थे और आप लोग भी, तो आपने देखा ही था। तो मुझे शादी से पहले भी, यानी निकाह से पहले भी इंडस्ट्री वालों के साथ दुआ सलाम तो होती है, जब मिलना जुलना होता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है। तो कुछ लोगों की ज़बान से ये सुना था कि माशाल्लाह ये बड़ी मुस्बत सोच की लड़की है, यानी सना के बारे में। और दूसरा ये है कि भाई दीन की तरफ रुझान ज़्यादा है, दीन यानी अच्छी चीज़ों की तरफ। और तीसरी चीज़ वो तो पब्लिकली था कि अपनी वालदा से मोहब्बत, शफ़क़त। आज होता ही है कि आदमी थोड़ा मशहूर हो जाता है ना, तो अपने वालिदैन से थोड़ा सा वो पब्लिकली वो करता है, प्यार का एहसास नहीं करता। लेकिन ये अपनी वालदा को बहुत मोहब्बत के साथ, यानी बच्चों की तरह इसने रखा जी। इनकी वालदा माज़ूर है, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को बहयात आफ़ियत दे, तो बड़ा ख्याल रखा। तो ये दीन में होता है ना, जब तरबियत में होता है और अंदर का बदला होता है, तब ये चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे इसका अंदाज़ा था कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई शक्ल अल्लाह निकालेगा। फिर किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई, और उस वक़्त तो जहन में नहीं था। हमारे एक बुज़ुर्ग ने ये बात कही, तो अल्लाह उनकी लंबी हयात करे, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनका साया उम्मत पर बाकी रखे,
कि उन्होंने बड़ी दुनिया में मोहब्बत फैलाई है और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें फैलाई है। तो हज़रत वाला ने जब कहा तो पहली दफ़ा तो मैं भी शॉक हो गया 1 मिनट के लिए कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। इसलिए अलग थी कि हमने अलग बनाई हुई थी, अल्लाह ने नहीं बनाई है। कि हम दीन से जुड़े हुए हैं, हम दीनदार हैं, और जो दीन से दूर है हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने अपने बड़ों को देखा था और अपने उस्तादों से ये सीखा था कि मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर मैं 1 मिनट के लिए शॉक हुआ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह के वली के दिल में बात आई, अल्लाह के नेक बंदे के, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ न कुछ तो खैर होगी। ये मौलाना मुझे 2018 में दुबई में मिले थे, तब कहा था। तो फिर अल्लाह से मांगते रहे और अल्लाह ने रास्ते खोलते चला गया, क्योंकि रास्ते खोलने की वजह ये थी कि एक तरफ से कभी नहीं होता जी। फिर मैंने अपने वालिदैन से मशवरा किया, तो मैं इसमें अपने वालिदैन को भी मेंशन करूँगा कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने मुस्बत सोच रखी, मुस्बत पहलू रखा। क्योंकि मैं एक बेटा हूँ अपने वालिदैन का, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखा है, दीन दुनिया दोनों एतबार से अल्लाह दीनदार बना दे। तो एक छोटा बेटा हूँ, तो वो उनके भी अरमान होते हैं, आप भी अपने वालिदैन के बेटे हो, तो एक तमन्ना होती है ख़ास तौर से माँओं की कि हम ऐसी लड़की से लाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सब लोगों ने साथ दिया। सबसे बड़ा इनका साथ सपोर्ट था कि इन्होंने अपने आप को बदला और इन्होंने इरादा बनाया, तो अल्लाह ने आसान कर दिया। चीज़ें तो आती है, दुनिया है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती, लेकिन अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले कि जो दिलो गुमान में नहीं होता। तो इससे 2 चीज़ें मुझे समझ आई कि एक, अल्लाह जो फ़ैसला कर जाते हैं ना, उस फ़ैसला अटल होता है और वो पूरा होना होता है। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो, दुनिया का निज़ाम कुछ भी हो, लेकिन आप मुस्बत हो, मुस्बत पहलू के साथ चल रहे हो, पॉजिटिव चल रहे हो, और आपकी अच्छे इरादे हो, अज़ाइम हो, तो अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा। बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त बात की। सना, इसके साथ आपकी तरफ आऊँगा कि ऑफ़ कोर्स जैसा मौलाना साहब ने मेंशन किया कि मौलाना तारिक जमील का इन्फ्लुएंस आप लोग दोनों की ज़िंदगियों पे बहुत अहम रहा है। क्या यही वजह थी कि आपने अपने बेटे का नाम भी तारिक जी, जमील जी, रखा? थोड़ा-सा बिल्कुल, इसके बारे में बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। मौलाना साहब के वजह से ही एक्चुअली ज़िंदगी चेंज करने का एक 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 जज़्बा आया, एंड देन अनस वाज़ द वन। मतलब मैं तो पूरा क्रेडिट अनस को ही देती हूँ, बिकॉज़ जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है, मैंने इनको कितनी मर्तबा ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, लेकिन आई थिंक उन्होंने, मुझे तब एहसास हुआ कि ये इंसान मेरे पास बिना किसी गरज के आया, वरना कोई मुझे एक बार ब्लॉक कर दे, हम इंसान कैसे बात नहीं करें। जी। लेकिन ये तो भी जब मैंने अनब्लॉक करती थी, बात करती थी, ये वैसे ही करते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड जब मैं इसमें एक बात मेंशन करूँ, बात वो नहीं होती थी, क्योंकि हाँ जी, यंग जनरेशन है, वही कि क्या बातें करते होंगे। हाँ, तो ये कभी कोई मसाइल की लाइन से, यानी कभी कुछ दीनी दीनी बात क्वेश्चन की होता था, पूछनी सो आई हो, टू या आस्क हिम। कोई पूछनी हो, तो वो पूछ ले कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पे पीर के दिन रोज़ा रखना है तो उसके क्या फ़ज़ाइल है, ओके। मंडे वाले दिन, जुमेराती, यानी एग्ज़ाम। क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें सुनती थी तो मुझे लगता था मैं किससे पूछूं, तो मुझे लगता था अच्छा मैंने जानती हूँ एक काम करती हूँ, मैं इनसे सवाल पूछती हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, क्योंकि मैं उम्रा पे भी जाती थी, कभी कोई सवाल आते थे वहाँ पे, तो मैं उनको पूछती थी कि आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि इसका असल जवाब क्या है या इससे क्या किया जा सकता है। तो उस हिसाब से तो वैसे हमारी बात होती थी। बट जब ये दावत का काम शुरू करे, जो मेरा ब्लॉग करने का भी सिस्टम था, यही था कि जब इंसान खुद गलत करता है तो वो सुनना पसंद नहीं करता कि मैं गलत करी। जब इन्होंने दावत का काम किया, आप ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे ऐसा लगा बाप रे, अब ये मुझे बोलेंगे ये नहीं करो वो नहीं करो, चलो ब्लॉक कर देते, बात ही नहीं सुनना। आप समझ रहे हो, बिल्कुल। शैतान की तरफ से ये चीज़ थी, जाहिर सी बात है। सना, इसके साथ ही मैं एक थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन में, एंड ऑफ़ कोर्स पहले मैं कमेंट आपसे लूँगा। जब आप ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी, खास तौर से व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज़ वेल, यू यूज्ड टू फेस हेटफुल कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। वो हेटफुल कमेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं अब हासिदीन में। शायद वो जो आपके लोग जो उस वक्त शायद आपको हेट करते थे, उनमें से काफ़ी जो क्वांटिटी है वो आपके चाहने वालों में कन्वर्ट हो गई हो, एंड ऑफ कोर्स द थिंग्स एंड द वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ उसकी वजह से। लेकिन थोड़ा सा ये बताएं, ये जो हेटफुल कमेंट्स पे जो सोशल मीडिया हासिदीन है, इसके बारे में क्या कहेंगी? पहले आप बताइए, फिर मौलाना साहब से डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट लूँगा मैं। आई थिंक ये जो एक चीज़ है ना भाई, ये चलती रहती है, और ये पहले भी थी, और मैंने इसको इस तरीके से देखा है कि जब हम गंदा भी कुछ करते हैं जो माशरे के लिए ख़राब चीज़ है, व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे, यू टेलिंग देम हराम रिलेशन इज़ फाइन, डांसिंग एंड सिंगिंग इज़ फाइन, वॉचिंग मूवीज़ आर फाइन, वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स आर फाइन, लिव इन रिलेशनशिप्स आर फाइन, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर एक्चुअली आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो थ्रू योर पोस्ट कि ये चीज़ें चलती है, दुनिया है, दुनिया के साथ प्रोग्रेस करना है, बट दुनिया के साथ अब प्रोग्रेस का हराम तो हराम ही रहेगा ना, शरीयत इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सो दैट इज़ समथिंग
कि जब आप उधर भी थे, सो पीपल वर लाइक इतनी चीज़ें बोलते थे, बट ऑब्वियसली नोबडी केयर अबाउट माई आखिरत। अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात की बात करूँ, पीपल रियली डोंट केयर। आज की तारीख में कौन, किसी को कोई परवाह नहीं। अगर आप कोई चीज़ True. देखते हो और मुझे लगेगा कि यार ये आप मत करो, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली आपकी आखिरत की फ़िक्र करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो आपके दोस्त हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। तो जाहिर सी बात है, जब उस दुनिया में थी तभी भी ये था, तभी इतना कुछ नहीं था, बट जब चेंज होके इस तरफ आई, आई थिंक यहाँ पे मुझे ज़्यादा इन अ वे टॉन्ट लेना पड़ा, और कहते हैं ना सब्र और बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत टाइम एक लिमिट के बाहर हो गया, लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी बहुत सारी चीज़ों में, ये बिना सोचे कि सामने वाला कैसा फील कर सकता है। तो इंसान ही ना, बिल्कुल। आप सब्र रख सकते हो और जो भी है, बट बुरा तो लगता है, आप नहीं बोल सकते कि नहीं लगता है। बिल्कुल मौलाना साहब, इसके ऊपर आप थोड़ा कमेंट ज़रूर दीजिए। भजन देखो, बात ये है कि दुनिया जो है ना, गुजारे की जगह है, बसेरे की जगह नहीं है। बसेरा मीन्स के रहने की जगह नहीं है, गुजरना है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से ऐसे होंगे कि जो सोचा भी नहीं था और दुनिया से रुखसत हो गए। काफ़ी चीज़ें थी उनके इर्द गिर्द में दीन दुनिया जी। को लेकर। ये हम सबके साथ भी होना है। तो मैं इनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर अच्छा काम करें, अच्छा काम हो जाए, लोगों का फ़ायदा बने, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल सही। कोई गलत बात पेश आ जाए, कोई गलती हो जाए, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे और अच्छे काम पे कोई शाबाशी दे, जिसको हमारी ज़बानों में कहते हैं शाबाश, वाह जी। तो उससे भी हमें कोई आसमान पे नहीं चले जाना है, अल्लाह का शुक्र है। और कोई कहे कि ये बेगैरत लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो उनकी तंज तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दुनिया के निज़ाम को अल्लाह चला रहे हैं। मेरे, आपके, सबके, मेरे सांस का निकलना, मेरा बोलना, हर चीज़ को अल्लाह चला रहे हैं। तो दुनिया में नफ़ा नुकसान भी अल्लाह के हाथ में है। जब तक अल्लाह मुझे ना चाहेंगे नफ़ा नहीं पहुँच सकता, और जब तक अल्लाह मुझे नहीं चाहेंगे नुकसान नहीं पहुँच सकता। अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए, सुकून मांगनी चाहिए, नेक नामी मांगनी चाहिए। मैं इसमें एक बात कहूँ आपको, मैं अल्लाह से बड़ी नेक नामी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे नेक नामी नसीब फ़रमा, और अल्लाह के नेक बंदों का साथ नसीब फ़रमा, कि उन बुज़ुर्गों की सोहबत नसीब फ़रमा, उनका खादिम बना के ज़िंदगी में चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा, और उनकी मानने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। उससे होता ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ख़त्म हो जाती है। और हसद तो ऐसी बीमारी है कि उसमें इंसान ऐसा लिमिट क्रॉस कर जाता है कि ना उसकी दुनिया बचती है ना आखिरत बचती है। और मैंने मेरी कम उम्र में मैंने देखा है कि जो लोगों ने ये चीज़ें की, अल्लाह ने उनका हशर बड़ा बुरा किया है। आपने भी नोट किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी कोई बेसिकली इसकी कोई एंडिंग नहीं है। ये चीज़ बढ़ती रहती है टाइम के साथ, एंड ख़ास तौर से आप उसको अपना एक अनयूजुअल सा कंपेटिटर बना लेते हैं उस शख्स को, जो कि शायद आपको अपना कंपेटिटर समझता भी ना हो। जी, तो वो ऐसी चीज़ें, इससे बचना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं ना, तो कोई फ़र्क की बात नहीं। मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि ये जो चीज़ें, अल्लाह हमें भी इस चीज़ का कभी ज़रिया ना बनावे किसी के लिए। यानी कोई ऐसा ना हो, बहुत लोग आके कहते हैं ना कि मौलवी साहब, अनस भाई, हमारे को इसने फला कह दिया, इसने हमारी इज़्ज़तें निकाल दी, हमारा दिल तोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि बैतुल्लाह तो बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी तेरी कदर है। अगर बैतुल्लाह शरीफ के बारे में कोई दुनिया को कोई बंदा बोल देगा, पूरी दुनिया उसकी बिल्कुल। किस तरह से हाल करेगी आपको पता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि बैतुल्लाह तो बड़ी हुर्मत वाला है, तेरा काबिल एहतराम है, तेरी अज़मत है, लेकिन एक इंसान और एक मुसलमान का दिल तेरे से बड़ी अहमियत रखता है। तो हम किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँगे और कोई लेना देना ना हो। और दीन क्या कहता है, अल्लाह ने क्या किया, सत्तारी का मामला रखा है कि सत्तारी डालें। अल्लाह सत्तारी को पसंद फरमाते हैं, है ना? बिल्कुल। अल्लाह ताला सत्तारी को पसंद फरमाते। तो मैं और आप कौन है किसी का तंज करने वाले? सना, आपकी तरफ आएंगे। टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, हम जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था उससे पहले हम बात कर रहे थे, ख़ासतौर से जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, ना सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज़, द पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर, एंड उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम टिकटॉक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि इंस्टाग्राम भी है। तो आप इसको किस तरह देखती हैं, खासतौर से द यंग माइंड्स जो कि इस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, खासतौर से इसकी वजह से दे आर गेटिंग इनटू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो कि शायद हमें देखने को मिलता था एक बड़ी एज में, वो बहुत यंग एज में हमें देखने को मिलता है। वी हैव सीन टीनेजर्स सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद भी बहुत लेटली कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ, जो मतलब पहले शायद बहुत थी पर इतनी दिखाई नहीं देती थी, बट अब बहुत उभर उभर के आती है। वे यू सी अनफॉर्चुनेटली यंग किड्स कमिटिंग सुसाइड, लाइक पढ़ाई के प्रेशर से, कभी कभी कोई और कंपटीशन से। आई थिंक कहीं ना ये
पहली पेरेंट्स के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, बिकॉज कभी कभी आई थिंक एकेडमिकली हम बच्चों के ऊपर इतना लोड डाल देते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे जो पढ़ाई की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, हम इतना उनके ऊपर लोड डाल देते हैं कि आपको ये बच्चे से कंपैरेटिवली ज़्यादा लाना है, आपको यही करना है, ऐसा ही होना है, यही प्रोफेशन बनना है. एंड आई थिंक हर बच्चे के अंदर सेम सलाहियत नहीं होती, हर किसी का ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है कि मैं इतना ही कर सकती या कर सकता हूँ. बट आई थिंक एक वो प्रेशर होता है जो बच्चे देख नहीं पाते, एंड एट द एंड ऑफ इट वो बेचारे करते करते एंड यू नो इन अ वे ब्लैकमेलिंग भी होती है कि हमने ये पैसे यहाँ से लिए हैं, तुम्हारी पढ़ाई पे डाले, तुम ऐसे करना. तो मैंने ऐसे भी बच्चे पर्सनली देखे हैं जो वो नहीं कर पाए या मार्क्स कम आए, तो पेरेंट्स को बताने की जगह पे आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड, लाइक यंग किड्स, लाइक 15-16 ये उम्र के बच्चे. इमेजिन कितना बड़ा स्टेप है ये. एंड उसके अलावा भी जो ज़िंदगी इन जनरल इतनी फास्ट हो गई है, आई थिंक ये प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड ऑल द टाइम, एंड जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, सोशल मीडिया इज़ नॉट द रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. जहाँ पे आप बनावटी चीज़ें देखते हो, सोशल मीडिया एक वक्ती तौर पे, एग्जाम्पल अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ कि मैं ये एक फलाना होटल में गई हूँ, ये होटल इतनी बड़ी है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं है. दिस इज़ वन डे ऑफ प्रॉबली फ्यू मंथ्स. सो हम अपने हाईलाइट्स ही सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो लोगों को लगता है वो हाईलाइट ही आपकी ज़िंदगी है. आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, इट्स नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल होती है. तो आई थिंक ये लोगों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस. एंड ऑब्वियसली पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट अपनी जो ज़िंदगी है इट इज़ वेरी वैल्यूबल, और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू हमें अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करके कभी भी कम नहीं करनी है, और कोई भी चीज़ आपको मेंटली परेशान नहीं करनी चाहिए. एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन अब अगर बात की जाए, खासतौर से अभी की जो फॉलोइंग है, एंड ओवर द टाइम कैसे वो इंस्पिरेशन चेंज हुई है, पहले कौन थी एंड अब किसको फॉलो कर रही है एज एन इंस्पिरेशन? So it's very funny. Initially, obviously, because I was in a field of entertainment, inspiration were always actors, and then I realized that I chose wrong influence. And Alhamdulillah, when things started changing and जो transition का time था, I think people who are closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because my journey is different, my goal is different, and I feel that I only want to please Allah. Whether you like me, you don't like me, I am in short, like I might be rude also, but I don't care. आपको मैं नहीं पसंद आती, कोई मसला नहीं है. मुझे मेरे अल्लाह को राज़ी करना है, एंड मुझे वही एफर्ट्स डालना है जो मेरे अल्लाह को राज़ी करे. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई रियलाइज दैट दिस दुनिया इज़ नॉट फॉर एवर. ये दुनिया फ़ना हो जानी, उससे पहले मैं फ़ना हो जाने वाली हूँ. मे बी next few hours, next few minutes, next few months, I don't know how much I have left in this दुनिया for me. हर इंसान ये बोल सकता है कि आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 का हूँ, पर बची कितनी है किसी को नहीं पता. तो जो बची है कितनी वो मुझे नहीं पता है, तो आई एम वेरी fearful of that. And because I have fear of my आखिरा and I want to go in a condition where Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with me, मैं कोशिश करूँगी हर वो मुनासिब चीज़ करने की जो मेरी आखिरत के लिए खैर हो. बाकी मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं एंजॉय भी कर लेती हूँ, दुनिया के साथ चलती भी हूँ, अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, घूम लेती हूँ. ये सब अल्लाह ही तो देता है, हमारी तो कोई औकात है नहीं. तो ये अल्लाह से ही आया हुआ उनकी ही नेमत है. तो ये भी कर लेती हूँ, नहीं मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह. So I think the day you realize that you're satisfied as an individual and your main journey is after you die and your forever life starts, I think that is when life becomes very simple. Very true. सना, ऑन अ लाइटर नोट, टेल अस अबाउट कि आपका जो सैलॉन का बिल है वो कितना रिड्यूस हुआ है ओवर द ईयर्स, खासतौर से जब आपने इस ट्रांजिशन जर्नी पे आई थी. पहले आपके सैलॉन्स का बिल क्या बनता था एंड बाद में क्या बना, थोड़ा सा इसके बारे में ऑन अ लाइटर नोट. ऑफ कोर्स बहुत ड्रास्टिक चेंज है. एंड बट मेरा खुद का एक क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली सब कुछ वहाँ पे हो जाता है. सो मे बी द बिल डजंट गो अप बिकॉज ऑफ दैट. बट इन जनरल जो पहले ऐसा होता था कि चलो अब बाहर जाना, तो हर दूसरे दिन हम ब्लो ड्राई करने पहुंच जाते थे बालों को, क्योंकि बाल खुले होते थे. तो यू वांटेड टू बी सेट, तो आई थिंक वो पैसा बच गया है. मेकअप कराना होता था, मेकअप आर्टिस्ट है, कोई इवेंट है, वो तो मेरे दोस्त होते थे, कर देते थे वैसे भी मुझे. बट वो चीज़ बंद हो गई है बिकॉज शूज़, बैग्स, क्लोथ्स, ये सब जो पहले बहुत ज़्यादा थी. आई थिंक यू नो लाइफ आपको मेंटेन करनी है. देखो अल्लाह भी कहते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फिर आप वैसे जियो भी. अल्लाह पसंद करता है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपको वैसा जीना भी चाहिए. तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो नहीं करना, बिकॉज लाइफ इज़ डिफरेंट राइट नाउ. सो माई प्रायोरिटीज़ हैव ऑल्सो चेंज. मैं सोचती हूँ वही चीज़ कहीं और लगा दूँ, बट ऐसा नहीं है दैट यू नो मैं कोई सन्यासी हो गई हूँ. एंड यू नो पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो लाइफ इफ़ यू टेक हिजाब, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ एज एक्साइटिंग एज इट वॉज बिफोर.
Wow, that's very exciting to listen as well. मौलाना साहब आपकी तरफ आऊँगा एंड दिस मैसेज आई रियली वांट यू टू गिव, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि यंग स्कॉलर्स के लिए इनफैक्ट, जो कि बहुत ही एक एक्सट्रीम वे में चाहते हैं कि उनकी बात लोग माने। जिस तरह आपने मेंशन किया कि कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती, एंड ख़ास तौर से आपने या जिसको आप फॉलो करते हैं उन्होंने जो भी चीज़ की है वो प्यार से की है, एंड विद द एफर्ट ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप उन्होंने इस तरह अपनी बात कन्वे की है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं भी एंड एडवाइस भी करें प्लीज़। भाईजान देखो, मैं मैसेज देने वाला तो कोई नहीं होता, मैं गुजारिशात करता हूँ, सारे बड़े हैं मेरे। आपने जिनका कहा स्कॉलर हो, चाहे दीन के हो या दुनिया के हो, सारे हमारे सरों के ताज हैं, काम कर रहे हैं। दो गुजारिशात है। नंबर एक के लोगों के बारे में राय कायम करने से पहले हम थोड़ा सा मालूम कर ले। आज जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी के बारे में भी राय कायम कर लेते हैं, चाहे दीन हो चाहे दुनिया, सबके, यानी आम तौर से किसी एक तबके के लिए नहीं, हर एक। हम उसमें घर के पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी आ गए, भाई बहन भी आ गए, कारोबारी भी आ गए। तो हम किसी के ऊपर राय कायम करने से पहले एक दफ़ा मालूम कर ले और राय कायम उस खूबसूरत अंदाज से करें कि उससे उसके दिल को तकलीफ़ न पहुँचे। वो अगर कोई बात है तो वो बात की सफाई भी हो जाए, ताल्लुक़ भी ठीक रहे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि ये जो दौर है ना, आज जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, ये मोहब्बत वाले दौर में। यानी आप ये भी देखेंगे, सोशल मीडिया हो या इस तरह के जितनी आलात हैं, वो इस तरीके से उनका वेलकम करते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ उनको दिया हो, पैसे गेम्स में, सारी चीज़ों के अंदर। तो उससे सबक ये मिलता है कि हम मोहब्बत को फैलाएं और हमारे जुमले ज़बान के मीठे हो, मोहब्बत वाले हो, अगले की तारीफ़ वाले हो और अगले को गले लगाने वाले हो, अगले को इज़्ज़त देने वाले हो। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि नफ़रतें ख़त्म होगी, दिल की कदूरतें ख़त्म होगी, और जो दूरियां हैं ना हर तबके में, चाहे मज़ाहिब को लेकर हो, चाहे ख़ानदान को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी। एक आदमी जब बात करना शुरू करेगा तो वो अच्छे अंदाज से बात करेगा। आप आए मेरे साथ यानी झगड़े के मूड से और मैं कहूँगा कि यार भाई माफ़ कर दो उज़ैर भाई, गलती हो गई, ये तो आप क्या क्या करोगे, क्योंकि मैं झगड़े के मूड में ही नहीं जी। तो बात ख़त्म हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि हर चीज़ मोहब्बत के साथ की जाए। सना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारी पॉडकास्ट का एंड है, एंड ख़ास तौर से जो आपके फ़ैन्स हैं या जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं दुनिया भर में, इज़ देयर एनी चांस ऑफ यू रिटर्निंग बैक टू टीवी किसी भी मीडियम से, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो या वो इस्लामिक शोज़ हों या वो किसी भी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, लेकिन थ्रू द मीडियम ऑफ टीवी? I'm not sure TV, but maybe through my YouTube channel or something. मुझे लगता है कि हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे लोगों का नॉलेज बने, कंसिडरिंग आज मैं की यूथ। माजरत के साथ बीच में टोक रहा हूँ आप दोनों को, ये पूछ नहीं पाए, इनका सीधा जवाब ये था, इन्होंने उस जवाब को वो कह दिया कि भाई कभी इन फ्यूचर इंडस्ट्री की तरफ जाने का ये इरादा है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ऑफ कोर्स एक इस्लामिक शो से भी कर Yes, सकते हैं आप, जिस तरह भी, बिल्कुल। क्योंकि आपको एज एक बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है एंड आपकी बात का एक वजन है, एंड ऑफ कोर्स मौलाना साहब का भी है, तो मे बी शायद दोनों साथ में ही किसी टीवी प्लेटफॉर्म पर नजर आई डोंट माइंड यूट्यूब, बिकॉज आई थिंक आजकल की जो टीवी है ना, वो सबसे छोटी चीज़ है जो आपके हाथ में है। एंड कंसिडरिंग यूथ इज़ ऑलवेज ऑन यूट्यूब और हम इतना सब कुछ डिस्कवरी में आता है, रादर डू समथिंग जो यूट्यूब पे फॉर एवर रहे। और यूट्यूब से कोई चीज़ हटती नहीं है, बिल्कुल। जैसे एग्जांपल, आज मैं अपना पास्ट हटाना चाहती हूँ यूट्यूब से, लेकिन नहीं हटा पा रही हूँ, तो उसको मैं कॉम्पनसेट करूँगी बाय गिविंग समथिंग विच इज़ मोर पॉजिटिव, ताकि ये भी ना हट पाए कभी। तो बुरे के साथ अगर जो बुरा हो चुका है वो तो तब नॉलेज था नहीं, लेकिन जब नॉलेज आया, हमने चीज़ों को सुधारा, अब हम अच्छा करना चाहते, कुछ अच्छी चीज़ देना चाहते, तो मैं तो चाहूँगी कि लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो। बस मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है ये इन्फ्लुएंस हो इन अ पॉजिटिव वे, खैर के काम में इन्फ्लुएंस हो। एंड अल्लाह हमें भी ज़रिया बनाए ऐसे कुछ काम का कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई कहे कि हमने इनको देखकर ये चीज़ सीखी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अच्छा सीखता है और फिर वो कहता है कि आप उसका ज़रिया बने, करने वाला तो अल्लाह है, बट आप ज़रिया बने, तो अच्छा लगता है। सो या Thank you so much, Sana, Thank for you. coming to the show, and in Thank fact, you. thank you so much, Maulana Saab, as well, for शुक्रिया being on आपका, this शुक्रिया जी। podcast. आपने हमें वक्त दिया और इतना सारा फ़ौरन इसको तरतीब बनाया कि हम एक दिन के लिए शहर में हैं, तो आपने फ़ौरन किया, यानी सिस्टम सेट किया। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे
और हमारे यहाँ मिल बैठने को अल्लाह ताला खैर का ज़रिया बनाए, बहुत शुक्रिया। और लोगों की ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बनाए। आपका बहुत दोबारा शुक्रिया। थैंक यू। एंड इसके साथ ही मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है मौलाना साहब से या सना से नहीं पूछा, वो डेफिनेटली आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बता सकते हैं, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेसन है ये एक सीटिंग में पॉसिबल नहीं थी। सो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे मौलाना साहब से भी एंड सना से कि वो दोबारा हमें टाइम दें एंड इसको आगे कंटिन्यू करें फॉर द पार्ट 2। Thank you so much, guys, and I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.